अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूवर्स मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। व्यूवर्स आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही ख़तरनाक है और हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसकी वजूहात क्या हैं, काज़ज़ क्या हैं और इसकी सिम्टम्स क्या हैं। अगर ये बीमारी किसी को लाहक होती है तो इसकी अलामात क्या हैं, ताकि मरीज़ उसको नोट करके जल्दी अपने हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर से रजू कर सके। तो इस हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीवर सबसे पहले बात करें कि एड्स और HIV क्या ये एक ही बीमारी है, या अगर किसी को HIV होता है, पॉजिटिव आता है, तो क्या उसको एड्स है। तो इस हवाले से बात करेंगे, आइए वीडियो को वॉच कीजिए। वीवर्स HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस। तो ये हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है उस पर असरअंदाज़ होता है ये वायरस, और इसकी वजह से एड्स फैलता है। एड्स एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। ये अलग अलग नाम हैं, तो ये मुख्तलिफ़ नाम हैं। HIV ये एक वायरस है और इसकी वजह से जो बीमारी फैलती है उसे एड्स कहते हैं। तो एड्स और HIV ये मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो HIV की वजह से जो वायरस फैलता है उसे एड्स कहते हैं। तो ये काबिल इलाज है। वीवर्स HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे इम्यून सिस्टम है जो उसको वीक कर देता है, हमारे मुदाफ़ियत निज़ाम को वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म में सेल्स होते हैं जो बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर बहुत सारी बीमारियां हमलावर हो जाती हैं, और जिसमें एड्स भी शामिल है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जिसको HIV पॉजिटिव हो उसको एड्स हो, उसको कोई और बीमारियां भी हो सकती हैं। वीवर्स इसकी कुछ स्टेजेस हैं HIV की या एड्स की, कुछ स्टेजेस हैं जिसमें कुछ लोगों में अलामात शाये हो सकती हैं और कुछ में नहीं हो सकती। जिन लोगों में अलामात शाये होती हैं उनको फ़र्स्ट स्टेज में बुखार हो सकता है, और इसके अलावा जिस्म पर रेशेस बन सकते हैं, या जिस्म के जो गदूद हैं वो बढ़ सकते हैं, या इसके अलावा कफ़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है, या फ्लू हो सकता है। तो और कुछ लोगों में अलामात शो नहीं होती। तो वीवर्स जब ये जिस्म में दाखिल होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूट होता है। तो जब ये जिस्म में दाखिल हो जाता है तो फिर ये सो जाता है, ये बिल्कुल ख़ामोश हो जाता है, और ये किसी भी वक्त जिस्म में जाग कर जिस्म में बीमारियाँ पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म के सेल्स हैं वो बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट्स हैं, तो मुतासर हो सकते हैं। उनमें काफ़ी वीकनेस पाई जा सकती है, या इसके अलावा पहले बता चुका हूँ फ़ीवर हो सकता है, कफ़ हो सकती है, या इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ शो हो सकती हैं। इसलिए वीवर ज़रूरी है कि हम इसके ख़िलाफ़ काम करें, HIV के ख़िलाफ़ काम करें। अगर किसी को HIV पॉजिटिव है तो उसको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से रजू करे, अपनी तशख़ीस कराए, तशख़ीस के बाद अपनी ट्रीटमेंट को जारी रखे जितने हफ़्ते जितने महीने तक डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। व्यूवर्स अगर बात करें HIV होता किस वजह से है, इसके जो कंटेंट हैं वो किस की वजह से ये HIV हमारे जिस्म में इंटर होता है। ये फर्स्ट स्टेज तो ये है कि ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, हमारे खून के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। अगर किसी को कोई नीडल प्रिक हो गई है और उस बंदे को जिसकी नीडल प्रिक हुई है उसको HIV है तो उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है। और सेकंड स्टेज ये है कि सेक्सुअल कंटेंट की वजह से भी ये इंटर हो सकता है। और अगर माँ HIV से मुतासिर है तो माँ के पेट में जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो भी HIV से मुतासिर हो सकता है। या अगर हॉस्पिटल में कोई नर्स या डॉक्टर कोई काम कर रहा है, कोई ऑपरेट कर रहा है, या इंस्ट्रूमेंट सेटलाइज नहीं है और जिस मरीज़ पे वो यूज़ किए गए हैं उसको HIV है, तो उसकी वजह से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। या इसके अलावा कोई ड्रग्स ले रहे हैं और मेडिसिन यूज़ करते वक्त कोई चीज़ यूज़ेबल है
और उसको किसी दूसरे मरीज़ पर यूज़ किया गया है और मरीज़ HIV से इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से भी दूसरे मरीज़ को HIV होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी मरीज़ को इंजेक्शन लगा रहे हैं और उस मरीज़ को HIV पॉज़िटिव है, तो अगर उसी इंजेक्शन से, उसी सिरिंज से किसी दूसरे मरीज़ को जब इंजेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी दूसरे मरीज़ को HIV इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं और उसके जो औज़ार हैं वो प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड नहीं हैं, तो उनकी वजह से भी HIV हमारे जिस्म में एंटर हो सकता है, दाखिल हो सकता है और हमारे जिस्म को डैमेज कर सकता है। और अगर किसी मरीज़ को या किसी नर्स को या किसी डॉक्टर को किसी मरीज़ को ट्रीटमेंट देते वक्त किसी नीडल से या किसी भी चीज़ से प्रिक हो गया है और उस मरीज़ का कंफर्म है कि उसको HIV है, तो इसको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए और फ़ौरन इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लानी चाहिए, ताकि आप आने वाली ज़िंदगी में HIV से मुतासर ना हों। क्योंकि व्यूअर्स, अगर चंद ही घंटों में प्रिक हुई है और चंद ही घंटों में ट्रीटमेंट स्टार्ट करा ली गई है, तो इसके वायरस के जो बढ़ने के चांसेस हैं उसको रोका जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट बर वक्त कराई जा सकती है और कुछ हफ्तों में इसके वायरस के बढ़ने के चांसेस को रोका जा सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको HIV पॉज़िटिव है तो इसके लिए मरीज़ डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि कुछ टेस्ट रिकमेंड करेगा, टेस्ट एडवाइस करेगा। आप टेस्ट करवा कर उसमें देखा जा सकता है कि आपको HIV पॉज़िटिव है या नहीं है। तो अगर आपको पॉज़िटिव आ जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट एड्स की जो है ना वो थोड़ी लॉन्ग है, लेकिन आपको आने वाली ज़िंदगी में HIV से बचा सकती है। आपकी फ़ैमिली मुतासर नहीं होगी, आपके बच्चे मुतासर नहीं होंगे, आप इससे मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो आपकी फ़ैमिली भी इससे मुतासर हो सकती है। तो रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को इस कोई ऐसी अलामात शो हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, ताकि आप बुरी मुसीबत से बच सकें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू।